नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, वापस से इसी स्टॉक के ऊपर वापस से वीडियो लेकर के आना पड़ रहा है क्योंकि पिछले 2 दिनों में जिस प्रकार की शानदार रैली स्टॉक ने दिखाई है वो अपने आप में फिनोमिनल है। बात इतनी नहीं है, स्टॉक जो है अभी आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक अपने बड़े साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के ऊपर जाने की ये स्टॉक कोशिश कर रहा है। कितने? 350, जो उसका 350 स्टॉक है दोस्तों, 350 रुपीज का इस स्टॉक के ऊपर जाते स्टॉक कोशिश कर रहा है। और देखिए, लगभग 1:08 हो रहे हैं दोपहर के जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और यहीं पर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, थोड़ी एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन अभी एक चीज समझा दूं आपको कि भाई ये जो चीज है ना, 350 रुपए, ये मेक इट और ब्रेक इट पोजीशन हो सकती है। और अगर आपको याद हो, कंपनी ने जो Q3 के नंबर्स पेश किए उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन एज अ इन्वेस्टर अगर आप अभी भी निवेश करने की सोच रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स में, मैं आपको एक चीज समझा दूं फ्रैंकली कि भाई राजेश एक्सपोर्ट में अभी भी कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ गया है। आज भी राजेश एक्सपोर्ट जो दोस्तों, ये एक रिस्क कैटेगरी वाला स्टॉक है दोस्तों। क्या है? रिस्क कैटेगरी वाला स्टॉक है। इस चीज को अपने ध्यान में जरूर रखिएगा दोस्तों, ठीक है? क्योंकि देखिए, डेड कैट बाउंस तो आना ही था। 300 रुपए जो इसका बहुत बड़ा, मैं आपसे बता दूं 210, मैं अपने जब राजेश एक्सपोर्ट में, आपको पता होगा, मैं पिछले काफी समय से चर्चा कर रहा हूं 290 से 310 और इससे पहले 330 से 350 तक मैंने कहा था ये जो लेवल्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जैसे टूटा स्टॉक 300 रुपए से जो बाउंस किया वो अपने आप में फिनोमिनल था। क्योंकि देखिए, इसका 52 वीक लो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर 1 सेकेंड आपको दिखाता हूं मैं। इसका 52 वीक लो आप देखें, एग्जैक्टली 300 रुपए। देखिए, एग्जैक्टली 300 रुपए, 300 रुपए 30 पैसा। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ना, इससे ऊपर या नीचे अगर आप बाय कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा सोच समझ के कोई पोजीशन कीजिए। देखिए, अगर आप सपोज 300 के ऊपर लेते रहते, आपको स्टॉक ऑलमोस्ट आज भी 15% रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। राजेश एक्सपोर्ट जैसा स्टॉक 15% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न आपको दे दिया। लेकिन अब ये जो लेवल है, अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, भैया आपको अच्छा खासा 15%, मैं कहता हूं 15% नहीं हो रहा होगा, 10% हो रहा होगा, इवन 8% ही हो रहा था मैं कहता हूं, ठीक है? तो भी मैं आपसे कहूंगा कि भाई अगर शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, 2-4 दिन में अगर 8% 10% आपको पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करें और निकल जाए, ठीक है? क्योंकि अभी भी इश्यूज हैं। 350 रुपए को तोड़ करके जब तक ये ऊपर नहीं जाता, तब तक कोई भी चीजें कहना कि भाई हाँ आप यहां से चीजें अच्छी होंगी, ये बहुत ज्यादा टफ है दोस्तों। और बात मैं बताऊं, सिर्फ इतनी सी नहीं है। आप अगर 350 के ऊपर भी जाता है तो भी मुझे ऐसा लगता है जब तक स्टॉक एटलीस्ट 400 से लेकर के 430, जी हाँ, ये मैं काफी लंबी चीज बात कर रहा हूं आपसे, जब तक ये 400 से लेकर के 430 रुपए को तोड़ करके ऊपर नहीं बैठता दोस्तों, लगभग 1 से 2 दिन, यकीन मानिए कहीं से कोई भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव संकेत आना या टेक्निकली से स्ट्रांग होना, मैं बहुत बहुत ज्यादा इसके आप कह सकते खिलाफ रहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बीच में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आती रहेगी, क्योंकि देखिए आपका स्टॉक कितना ज्यादा टूट चुका है शायद लोग भूल जाते हैं। पिछले 1 साल में स्टॉक ने, पिछले 1 साल के थोड़ा पीछे और चल देते हैं, ये देखिए, ये बात हो रही है 3 फरवरी 2023 की। वहां से स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 67.90%, जी हां, ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 63% के रिटर्न दे चुका है। नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव, नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। ओके, और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई साहब अभी अगर खरीदारी कर रहे हैं 350 के आसपास, बहुत सोच समझ के करें। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो स्टॉक को एटलीस्ट 350 के तो ऊपर जाने दीजिए, वरना पता चल रहा है ये स्टॉक अभी तो बहुत अच्छा कर रहा है, वापस से जब बाजार में गिरावट होती है, क्योंकि अगर ये 290 के नीचे गया ना दोस्तों, तो फिर चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। डिस्क्लोजर के रूप में, क्या मेरी पर्सनल होल्डिंग है राजेश एक्सपोर्ट में? जी हाँ, बिल्कुल है, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की। लेकिन मैं फिर भी आपसे क्यों कह रहा हूं कि मत खरीदिए, क्योंकि देखिए मेरा जो विजन है राजेश एक्सपोर्ट में, वो पोर्टफोलियो का ऐसा हिस्सा है जो भाई साहब जीरो भी हो जाएगा ना, मुझे कोई गल नहीं है, ठीक है? मेरा ये कहना है कि अगर एक होता है दोस्तों कि हाई रिस्क
और हाई रिटर्न। ठीक है, ये दो जो चीज है, हाई रिस्क और हाई रिटर्न, कुछ आपके पोर्टफोलियो का प्रपोर्शन आपके पास ये होना ही चाहिए। तो ये उन्हीं पोर्टफोलियो में प्रपोर्शन में से एक है। ठीक है, इससे पहले आपको याद होगा ग्लैंड फार्म मैंने चर्चा की थी, तो वो तो स्टॉक अब बहुत ज्यादा चल चुका, बहुत अच्छी रिटर्न दे चुका, लेकिन जब वो डार्क फेज आया था सबको पता है कितना ज्यादा पैनिक की सिचुएशन निवेशकों के मन में थी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, लेकिन क्या वो चीज है जो थोड़ी पॉजिटिव है, मैं आपको जरा दिखाता हूं। देखिए 10,368 करोड़ रुपीस है मार्केट कैप, इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 516 रुपए। यार अपनी बुक वैल्यू से भी सस्ता मिल रहा है ये स्टॉक। ठीक है, मैं आपको कुछ प्रोज बता रहा हूं, क्योंकि अपनी बुक वैल्यू से भी आपको सस्ता मिल रहा है ये स्टॉक। भाई साहब और कौन सा स्टॉक होगा? स्टॉक की पी 14 रुपए है सिर्फ। ठीक है, मात्र 14 की, माफ कीजिएगा, जबकि इंडस्ट्री की पी 31.9 है। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग 54.6 है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है। ठीक है, 6 की पेट्रोस्की स्कोर है विच इज नॉट बैड एट ऑल। लेकिन और डेप्ट इक्विटी, ये मैं आप जब उसको दिखाऊंगा ना कि इसके पास रिजर्व कितना है, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। बट आपको याद रखना है कि भाई जो राजेश एक्सपोर्ट स्टॉक है, इसमें जो सबसे बड़ा डर निवेशकों के मन में है, वो पता है आपको क्या है? वो निवेशकों के मन में है दोस्तों, कंपनी की जो मैनेजमेंट है ना यार, मैनेजमेंट ये वाकई में अच्छी नहीं है। ये बात सही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती हैं। और एज ए आप कह सकते हैं जो एक इन्वेस्टर होते हैं ना, जो बहुत सोच समझ के तोल मोल के काम करते हैं, उन्हें एक चीज पता होती है, अगर मैनेजमेंट में इशू आ गया है चुपचाप स्टॉक से निकल जाइए, क्योंकि खराब मैनेजमेंट भले ही स्टॉक ऊपर चला जाए, लेकिन कभी भी कुछ भी कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी हो सकती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट तो नो डाउट कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट कंपनी ने पिछले कितने सालों से नहीं दी है, ये एक सबसे बड़ा, और मुझे ये सबसे बड़ा कंसर्न लगता है। प्लस आपके प्रॉफिट्स लगातार गायब हो रहे हैं, 97% की गिरावट आपके पोर्टफोलियो में आई है। और देखिए यहां प्रोज देखेंगे आप, 0.70 टाइम ऑफ इट्स बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू से भी सस्ता चल रहा है। ठीक है, लेकिन भाई आप ये भी तो नहीं भूल सकते ना कि आप धंधा भी तो नहीं कर रहे हो। आप देखें इस बार आपका प्रॉफिट मात्र 12 करोड़ रुपए का आया है, और एक साल पहले ये 422 करोड़ था। आपकी ईपीएस 14 रुपए 28 पैसे थी, जो अब घट करके मात्र 42 पैसे हो गई है। और पिछले क्वार्टर में भी बहुत बड़ी गिरावट है ये। ठीक है, हाँ एक चीज यहां पॉजिटिविटी हुई है क्या, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था राजेश एक्सपोर्ट के, 38,000 करोड़ से बढ़कर के आपकी सेल 65,000 करोड़ रुपए हो गई है। अब देखिए आएगा मार्च का क्वार्टर। ठीक है, मार्च का क्वार्टर काफी हद तक अच्छा होता है। अगर इस बार मार्च का क्वार्टर कंपनी का अच्छा आता है, और जो इस बार के नंबर सबसे बड़ा सरदर्द रहा है वो एक्सपेंसेस में इनका मटेरियल कॉस्ट है, जो 100% रहा है। ठीक है, लगातार से अगर वहां से कुछ चीजें अच्छी होती हुई आपको दिखाई देती हैं, क्योंकि देखिए एक्सपेंसेस आपके 100% रहे हैं। ठीक है, और यही कारण है कि चीजें प्रॉब्लमेटिक आपको होती साफ साफ यहां दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो भैया चीजें प्रॉब्लमेटिक होंगी ही होंगी। ठीक है, लेकिन भाई है तो है जो चीजें हैं कि नेगेटिविटी, मैनेजमेंट में इशू है, एनुअल रिपोर्ट दिया नहीं, लगातार प्रॉफिट डाउन हो रहे हैं, लेकिन कहा ये जा रहा है कि भाई वर्स्ट तो शायद ओवर हो चुका होगा। क्योंकि आज भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, जरा इसकी बैलेंस शीट आप देख लो, 15,193 करोड़ के रिजर्व हैं, कैश रिजर्व, और बोरोइंग है 627 करोड़। और भाई साहब 723 करोड़ थी, जो घट करके 627 करोड़ हो गई है। हाँ, एक नेगेटिविटी जो आई थी दोस्तों, जो मुझे भी लगी थी, जब आपके पास 15,000 करोड़ से ज्यादा का रिजर्व है, आपने डिविडेंड क्यों कैंसिल कर दिया भाई साहब? ठीक है, आपने डिविडेंड क्यों कैंसिल कर दिया, ये एक बड़ा रीजन है। और ये बाजार बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं थे। और आपको पता होगा जैसे डिविडेंड कैंसिल के रीजन आप कह सकते हैं, खबर आई थी, स्टॉक में भयंकर गिरावट हुई थी। इतना ही नहीं, आपको अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं, आप यहां पाएंगे दैट प्रमोटर, आप देखें यहां पे तो 15.45% से बढ़ा करके 54.55%, यानी अपनी स्टेक प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाई है दोस्तों। ठीक है, और एफआईआई को देखेंगे तो उनकी जो होल्डिंग है 15.38 से बढ़ करके 15.78% हो गई है, जबकि पब्लिक ने अपना माल बेचा है 19.49 से घट करके 18.60, यानी इतनी भयंकर सेल ऑफ आपको यहां होती दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की चीजें। और डीआईज में अगर आप देखेंगे तो आज भी जब मैं आप सीरीज रिकॉर्ड कर रहा हूं, जी हां, एलआईसी की 10%, जी हां
10% से ज्यादा की होल्डिंग LIC की इसमें है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि भाई साहब क्या वाकई में राजेश एक्सपोर्ट में जो वर्स था वो खत्म हो चुका है। इसके लिए पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए बहुत ज्यादा शायद आप कह सकते हैं मेंटल, मैं आपको कहूंगा मेंटालिटी को मजबूत रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, और अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ वही हिस्सा देना पड़ेगा जहां पर आपको लगता है यार नहीं, मैं इससे ज्यादा अगर लॉस करूंगा तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो जाएगी। और देखिए वो कुछ भी हो सकता है, आप 5,000 डाल दें, 10,000 डाल दें, 3,000 डाल दें, जो भी आप कैपेसिटी हो, ठीक है, तभी करें, वरना नहीं यार। देखिए और भी बहुत सारे स्टॉक है, स्टॉक मार्केट में 5,000 ज्यादा स्टॉक है जहां पे आप निवेश कर सकते हैं, जहां अच्छे मौके हैं। भैया इतनी ही प्रॉब्लम में क्यों आना, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बट मैं जैसे आपको बोला, लेकिन याद रखिएगा जो भी मैं यहाँ चर्चा करता हूँ ये मेरी पर्सनल जो मैं काम कर रहा हूँ वो करता हूँ। कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन आपको कोई नहीं रहती दोस्तों। प्लीज आप कोई भी पोजीशन बनाए, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।